Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Avish Rizvi, working as trainer and head ESF at Southern Executive Development Center. I hope you all are doing well, and I welcome you all on this platform of online studies initiated by ISP in the situation of COVID-19, and we are studying module 3 in CST. The name of module 3 is Progressive Mindset Development, and our today's topic name is Positive Psychology. हमारे साथ ज़िंदगी में जो हो रहा होता है वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं दैट मैटर्स अ लॉट. क्योंकि मेरी पर्सनालिटी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसी ने मुझे गाली दी है, मैंने उसके बदले में उस पर रिएक्शन कैसे दिए. क्या अगर आपको कोई गाली देगा या आपसे मिसबिहेव करेगा या आपसे ऊंचा बोलेगा या आपको थप्पड़ मारेगा तो बदले में आपको वही करना चाहिए? नो. आपको अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही जो आपका स्टैंडर्ड होता है, एक तो सबसे पहले सेट योर स्टैंडर्ड, उसके बाद मेंटेन दैट स्टैंडर्ड. क्योंकि हम स्टैंडर्ड सेट तो कर लेते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और उस स्टैंडर्ड को और ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जाना दैट इज़ डिफ़िकल्ट. तो हमने ये देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं. एंड व्हाट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी? Positive psychology is basically is a study of happiness. Psychology traditionally focused on dysfunction, on people with mental illness or other psychological problems and how to treat them. Positive psychology, by contrast, is a relatively new field that examines how ordinary people can become happier and more fulfilled. Psychology या फिर हम साइकोलॉजिस्ट का नाम जब सुनते हैं या उनके पास जाने की बात होती है तो हमें शायद ऐसा लगता है में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि किसी को मेंटल इलनेस है या कोई पागल है या किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो ही वो किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करेगा, जबकि ऐसा नहीं है. If you are feeling some discomforts and ups and downs in your life जो कि आप खुद से टैकल नहीं कर सकते और आपको जाके किसी से बात करनी है, किसी एक्सपर्ट से बात करनी है, तो you can concern a psychologist, you can concern a psychiatrist. उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पागल हो गए. नॉर्मली हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है और सोचा जाता है कि अगर कोई निश्तर के वार्ड नंबर आई गेस 17 है उसमें जाके एडमिट होगा, आई एम नॉट श्योर, जो कि ये इसी से रिलेटेड है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो लोग पागल हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप किसी भी अपने ऑर्डियल से गुजर रहे हैं लाइफ के, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हर एक की ज़िंदगी में आती है, खुशी गम हर एक की ज़िंदगी में आता है, लेकिन उसको टैकल कैसे करना है. और अगर आपसे वो टैकल नहीं हो रहा तो आपने किसी एक्सपर्ट से राय लेनी है ताकि आप उस स्टेट से ना गुजरें जो कि सीवियर स्टेट होती है जिसमें आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है. तो उससे बचने के लिए हम किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से कंसर्न कर सकते हैं, उसमें कोई मज़ायका नहीं है. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द पॉजिटिव psychology. Positive psychology is basically a branch of psychology focused on the character, strengths and behavior that allow individuals to build a life of meaning and purpose, to move beyond surviving and to flourish their life. Theorists and researchers in this field have sought to identify the elements of a good life. They have also proposed a tested practice for improving life satisfaction and well-being. In short, positive psychology means the well-being of life. क्योंकि happiness is a temporary state of life, जबकि well-being हमारी ज़िंदगी में एक temporary state नहीं है. उसको हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, that is called positive psychology. And positive psychology emphasis meaning and deep satisfaction, not just on fleeting happiness. ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर से थोड़े टाइम के लिए जो आपको खुशी मिल रही है उस पर फोकस करती है, बल्कि वो आपकी ज़िंदगी में ऐसी प्रैक्टिसेस लेके आती है जिससे
जिससे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा और प्लेजेंट लाइफ बना सकते हैं। द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। हम समटाइम्स हैप्पीनेस को मिसपरसीव कर लेते हैं और कंफ्यूज कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। जैसे अगर मैं आप लोग अभी सामने नहीं है, मोस्टली जब भी ये क्वेश्चन होता है कि हैप्पीनेस क्या है, लोग कहते हैं, किसी का जवाब ये होता है कि पैसे, गाड़ी, अच्छा घर और बहुत सारी लग्जरी या अच्छी जॉब, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं बट दे आर स्टिल नॉट हैप्पी। वो मेडिसिन लेके सोते हैं, वो स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं, वो एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया है, खाने को डाइजेस्ट करना है। और कुछ लोग जिनके पास खाना ही नहीं है वो भी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। हैप्पीनेस डजंट मीन कि आपको कोई चीज़ या कोई इंसान से हमेशा के लिए खुशी मिल सकती है। दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग। Let me tell you about positive psychology a bit more. How is positive psychology different from the rest of psychology? While there is plenty of overlap, positive psychology has been described as different from other areas of psychology due to its primary interest in identifying and building mental assets as opposed to addressing weakness and problems. मेजर जो उसके पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रोपोनेंट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं मतलब कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इज बेसिकली स्टेट जो हम अपने अंदर ला सकते हैं और वो अंदर से आती है, वो बाहर से नहीं आती। मतलब कि हम किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकते अगर हमारा इनसाइड इज नॉट रिलैक्स्ड या हैप्पी। So, identifying one's character strengths such as courage, humanity or justice is considered an important step on the road to the good and meaningful life envisioned by positive psychologists. There are also positive psychology practices one can try at home to promote well-being. किस तरह से आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों को ग्रैटिट्यूड नोट देके ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें। आपके घर जो काम करता है उसको थैंक यू बोल दें या उसकी कोई भी जो अच्छी चीज़ है उसको एप्रिशिएट लाजमी करें। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जिससे हम आजकल दूर होते जा रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो देयर आर ऑल्सो पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रैक्टिसेस one can try at home to promote well-being is that, for example, gratitude exercise have been studied by psychologists as a way to increase happiness over time. Just what the name sounds like, these involve such simple actions as writing down each day 3 things for which one is grateful. वो आपके पेरेंट्स के लिए आप लिख सकते हैं क्योंकि योर पेरेंट्स आर डूइंग अ लॉट फॉर यू, लेकिन हम उनको थैंक यू नहीं बोलते हैं, हम उनकी अच्छाई नहीं बयान करते हैं, वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। समटाइम्स हम रियलाइज़ भी नहीं करते क्योंकि हमें शायद ऐसा लगता है या हमने अपने दिमाग में ये एक माइंडसेट बना लिया है कि जो वो कर रहे हैं वो तो उनकी ड्यूटी है। नो डाउट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एंड दे आर फुलफिलिंग दैट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें वो रियलाइज़ करना है, वो देखना है, हमें नोटिस करना है, जो कि हम नोटिस करना छोड़ दें। हमारे घर अगर कोई मासी या फिर कोई चाचा काम कर रहा है, कोई ड्राइवर है, हमारा माली है, गेट कीपर है, गार्ड है, बाहर जो चौकीदार है, उसको हमने उसकी अच्छाई बयान कर देनी है, उसकी जो भी द वे ही इज़ वर्किंग, अगर हम उसको उस पर अप्रिशिएट कर देंगे, उसको थैंक यू बोल देंगे, तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारा ये फ़ायदा ही होगा कि हमें अच्छा फील होगा और उससे दूसरे को खुशी मिलेगी। जब दूसरे को खुशी मिलेगी और हम अच्छा रिलैक्स फील करेंगे तो एक वेलबींग वाला एलिमेंट हमारे अंदर स्टार्ट हो जाएगा खुद ब खुद।
बर्थ लेना, खुद ब खुद पैदा हो जाएगा हमारे अंदर। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड मज़े की बात यह है कि उससे हमें खुशी मिलती है और हमारे उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती। मतलब हम फ्राउन करते हैं तो हमारी बहुत एनर्जी लगती होती है, हम स्ट्रेस फील कर रहे थे, लेकिन अगर हम स्माइल करेंगे तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। एक तो हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हम अंदर से खुश हो जाएंगे, हम अच्छा फील करेंगे। तो दिस ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको अपनी लाइफ में अपनी इर्द गिर्द के लोगों के साथ एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ऑल्दो फोकस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इज ऑन हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, so it is important to understand that this does not mean people are advised to push away their negative emotions altogether. People who are flourishing make room in their lives for such inevitable state of mind. Go 24 hours without complaining, not even once, then watch how your life starts changing. ये आज का आपका टास्क है। आज के लेक्चर को आपने सुनने के बाद आज से ही और इसी मिनट से ही अपनी लाइफ में, अपने आज इस मिनट से लेकर अगले 24 घंटों में 24 आवर्स में आपने ये एक तो नोटिस करना है, इसको प्रैक्टिस करना है और इसको ऑब्जर्व करना है कि आपने कोई कंप्लेन नहीं करनी किसी भी तरह की। मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं हुई, ये चीज़ यहाँ पे क्यों रखी हुई है, मेरा ग्लास किधर है, मेरा तकिया नहीं मिल रहा, रात को सोने से पहले बहुत सारे इश्यूज होते हैं कुछ लोगों के, मेरा ब्लैंकेट किसने लिया है, एसी काम क्यों नहीं कर रहा, दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है, एंड ऑल दैट। किसी भी किस्म की आपने कंप्लेन नहीं करनी। जब आप अपने ऊपर जबर करेंगे या अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपनी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, तो आप एक तो अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर रहे हैं जिससे आपका स्टेमिना बिल्ड हो रहा है और एक कंट्रोल आप अपनी पर्सनालिटी में लेके आ रहे हैं। और जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप खुद से इंजॉय करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को। हम अपने आप से समटाइम्स आवाज़ार हो जाते हैं। हम अपने आप से इसलिए आवाज़ार हो जाते हैं क्योंकि हमें हर चीज़ पिंच कर रही होती है, हमें हर चीज़ इरिटेट कर रही होती है, क्योंकि हम अलाउ कर रहे होते हैं अपने आप को कि आओ हमें इरिटेट करो। हम अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे देते हैं कि यस, कंट्रोल आवर इमोशंस, कंट्रोल आवर फीलिंग्स, कंट्रोल आवर रिएक्शंस। तो हमने ये नहीं करना। वी जस्ट नीड टू डू दिस। हमने खुद अपने आप को कंट्रोल करना है, चाहे वो हमारी इमोशंस है, चाहे वो हमारी रिएक्शन है, चाहे वो हमारी फीलिंग्स है, चाहे वो हमारा बिहेवियर, चाहे वो हमारा एटीट्यूड है। तो जो चीज़ भी है हमें उसको खुद ही कंट्रोल करना है और कंप्लेन नहीं करना। आज के दिन 24 आवर्स आप जब एंजॉय करना शुरू हो जाएंगे तो उसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें, क्योंकि कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। उसमें आप सबसे ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे, हम खुद सबसे ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग, यस, एक्टिव लिसनिंग फ्लो इज अ पॉइंट जो कि इसका पार्ट है, इसी पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक पार्ट है। और फ्लो कहते हैं, फ्लो इज़ द टर्म पॉइंट बाय साइकोलॉजिस्ट मिहले, उसका नाम है, to describe a rewarding state of immersion in an activity such as when people create art or play a sport they are passionate about. It has been proposed by a proponent of positive psychology as one factor that contributes to a happy life. जब आप कोई भी काम करने के लिए कोई भी काम कर रहे होते हैं और उसको इंजॉय कर रहे होते हैं, आपको ये नहीं समझ आ रही होती है, ये नहीं पता होता कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। समटाइम्स आप कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप इतना ज़्यादा उसके अंदर महव हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं कि आपको इर्द गिर्द का पता ही नहीं चलता और आप देखते हैं ओह मैं यहाँ पे था, या फिर मेरे इर्द ये भी बैठे थे, ये भी हो रहा था। या फिर आप कोई आर्ट वर्क कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, जिस काम करने में आपको मज़ा आ रहा होता है, आपको इस चीज़ का कोई होश नहीं होता। दैट सिचुएशन इज़ नोन एज फ्लो। फ्लो में आप जो भी काम कर रहे होंगे, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि किस काम में आपका इंटरेस्ट है, आप किस काम को लेके पैशनेट हैं, उस काम को परसू करें।
क्योंकि आप उसमें अच्छे हैं और आपको उसमें करने में मज़ा आएगा, इसीलिए आप उसमें क्रिएटिव भी होंगे। नाउ कम टुवर्ड्स एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट कि आप कभी भी जब भी दूसरों को सुनते हैं, इसलिए नहीं कि आपने उसको रिप्लाई करना है या आपने वापस उसको जवाब देना है कि हाँ अच्छा ये मैं इसकी बात तो सुन लूँ फिर मैं बताता हूँ कि मैं भी कम नहीं हूँ, मुझे भी बातें आती हैं, ऐसा नहीं। एक्टिव लिसनिंग मीन्स कि आप किसी की बात सुन के उसको अंडरस्टैंड करें एंड फील योर सेल्फ एंड पुट योर सेल्फ इन दैट प्लेस, इन दैट पर्सन शू, ताकि आपको उसकी फीलिंग समझ आए या उसका पेन समझ आए और आप उसको सही से सोल्यूशन दे दें। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, बहुत सारे एक्ट ऑफ काइंडनेस हो सकते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे देयर आर 15 एक्ट ऑफ काइंडनेस। होल्ड द डोर ओपन फॉर समवन, अगर कोई आ रहा है और फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट से निकले हैं या किसी मॉल से निकले हैं या कहीं से भी आप एग्जिट कर रहे हैं और आपने डोर ओपन किया और पीछे आपके लोग आ रहे हैं, तो आप थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे खोल के और वो बाहर निकल जाएंगे, तो उसमें दिस इज अ वेरी स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, लेकिन इससे आपको अच्छा फील होगा, आपको हम्बल फील होगा। कॉम्प्लीमेंट अ फ्रेंड, किसी भी फ्रेंड को आप, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, इसी वजह से वो हमारे दोस्त बनते हैं क्योंकि हमें वो सारी चीज़ें पसंद आ रही होती हैं, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करना सीखें, उसको उसकी तारीफ करना सीखें। ब्रिंग अ वेलकम गिफ्ट टू अ न्यू कोवर्कर। अभी तो आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपके घर में कोई है या फिर आपके इर्द गिर्द आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आया है, तो उसको एक तो अच्छे से वेलकम करें और उसको कोई गिफ्ट दे दें, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दें ताकि वो आपके साथ होने का या आपकी फैमिली होने का पार्ट अपने आप को समझे। सेंड अ थैंक यू नोट टू अ सोल्जर, आप थैंक यू नोट दे सकते हैं। बाहर आप जब जाते हैं और सिग्नल तोड़ते हैं, सिग्नल तोड़ने के बाद आप फखर से किसी को कॉल करते हैं और उस जो भी वहाँ पे बंदा खड़ा होता है ट्रैफिक पुलिस वाला, उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं कि बात करो, और हम बुरा मना रहे होते हैं कि हमें रोका क्यों गया है। मतलब हम एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला सीन हो रहा होता है कि हम आगे से आर्ग्यू कर रहे होते हैं और आर्ग्यू गलत बात पे कर रहे होते हैं कि आपने हमें रोका क्यों, आपकी इतनी जरूरत कैसे, या हमारी ईगो हर्ट हो रही होती है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते होते। तो इस सब चीज़ों में आपने एक तो एडमिट योर मिस्टेक और उससे सॉरी और उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो जो भी है बाहर खड़ा हुआ धूप छाँव सर्दी गर्मी बारिश में दैट पर्सन इज डूइंग देयर ड्यूटी, तो उसको अप्रिशिएट करें बजाय इसके कि आप उससे आर्ग्यूमेंट। लेट अनदर ड्राइवर लुकिंग फॉर अ पार्किंग स्पॉट नो व्हेन यू आर लीविंग। आप पार्किंग के लिए हम जब जगह ढूंढ रहे होते हैं हम सेल्फिश हो जाते हैं, अच्छा इसकी गाड़ी निकलेगी तो मेरी गाड़ी लगेगी, या फिर अगर देखें दूर से कोई गाड़ी आ रही है और उसका मुंह उस पार्किंग की तरफ है जहाँ पे जगह खाली है, हमने जल्दी से आगे जाके गाड़ी लगा ली ताकि उसकी ना लगे। तो ये एक छोटी सी बात है, हम अगर थोड़ा सा वेट कर लेंगे या थोड़ा सा आगे जाके पार्क कर देंगे, हाँ हमें चल के आना पड़ेगा, तो उसमें कोई जायका नहीं, उसमें आप एक अच्छा एक्ट कर रहे हैं, दूसरों के लिए जगह बना रहे हैं। लीव चेंज इन द वेंडिंग मशीन। हाँ वेंडिंग मशीन यहाँ तो नहीं होती पाकिस्तान में, लेकिन बाहर के मुल्कों में आप चेंज छोड़ दें फॉर दोज हु नीड दैट। हेल्प समवन कैरी ग्रोसरीज टू हर कार। आपने अगर देखा है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा शॉपिंग बैग्स हैं या कोई बहुत ज़्यादा सामान है या लगेज है और आपके पास नहीं है, ये ग्रॉसरी वाले टाइम पे भी हो सकता है, या फिर ये जो होते हैं स्टेशन या फिर टर्मिनल, जैसे नेवी टर्मिनल है या फिर ट्रेन स्टेशन है, वहाँ पे लोगों के पास एक्स्ट्रा लगेज होता है और कुछ लोगों के पास नहीं होता, तो आप किसी को हेल्प कर दें, उसमें आपको अच्छा फील होगा। लीव अ हैप्पी नोट ऑन द बाथरूम मिरर दैट सेज यू लुक अमेजिंग।
आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी को मतलब कि आपने पॉइंट इज कि आपने किसी और को कॉम्प्लीमेंट करना है। स्माइल एट एवरीवन यू सी, स्माइल करना है, किसी पे हंसना नहीं है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। स्माइल करने का मतलब ये है कि आप किसी को देखें तो उसको आपसे अच्छी फीलिंग, गुड वाइब्स आए और वो वापसी में स्माइल ही करे। एक दफ़ा मैं जा रही थी, बहुत जल्दी में, पता नहीं मैंने कहाँ जाना था, तो रोड पे सामने से गाड़ी आ रही थी और मेरी गलती थी, हालांकि मैं क्रॉस करना चाह रही थी और जो दूसरी गाड़ी थी उसमें एक अंकल बैठे हुए थे एंड ही स्टॉप्ड हिज कार और सिर्फ उन्होंने स्माइल की और मैंने गुस्से से एकदम देखा और बाद में मुझे इतनी शर्मिंदगी और मैंने वापस स्माइल करके जवाब दिया। तो वो एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन उसके बदले में मैंने ये सोचा कि मेरी गलती थी और मैं ही आप वापसी में गेज कर रही थी, तो और उन्होंने स्माइल करने के बाद मेरा मूड नॉर्मल कर दिया। तो हमेशा जब हम किसी को गुड वाइब्स दे रहे होते हैं, हमने जा रहे होते हैं, हम स्माइल करके देखते हैं, तो उसमें उनका भी मूड अच्छा हो जाता है और वो आपको अच्छा फील करते हैं। आपके प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस का हमेशा अच्छा एहसास दिलाएं दूसरों को। ऐसा ना हो कि आपकी प्रेजेंस से लोग इरिटेट हो रहे हो कि यार ये जाए तो मेरी मुसीबत ख़त्म हो या इसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम अच्छे लोग नहीं हैं, हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी या कोताही है जिस पर हमें इम्प्रूव करना चाहिए। सेंड फ्लावर्स टू अ फ्रेंड, लीव एक्स्ट्रा टाइम इन द मीटर, गिव अप योर सीट्स फॉर समवन। बस में एक दफ़ा मैंने रूट में जाना था और वहाँ पे मैं जाके खड़ी हो गई, तो एक बच्ची बैठी हुई थी, उसने जो बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई थी, जिसके आगे मैं खड़ी हो गई, उसने मुझे देख के स्माइल किया और वो खड़ी हो गई और उसने कहा कि आप बैठ जाए, मैम आप बैठ जाए। तो मेरे लिए एक बड़ी मतलब खुशी की और ऑनर की बात थी कि उस बच्ची ने इतना रिस्पेक्ट किया और मैंने उसको अपने साथ ही बिठा दिया। तो एक छोटी सी बात है कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, और स्पेशली बॉयज़, अगर बॉयज़ बैठे हैं तो वो ख़वातीन को जगह दे दें, या फिर अगर आप लोग यंग लोग हैं और कोई बुज़ुर्ग खड़े हैं तो आप उनको जगह दे दें, सीट दे दें, उसमें आपको अच्छा फील होगा। और उसमें जो भी है वो आपको दुआ देगा, कोई बड़ा है तो वो आपको दुआ देगा। राइट अ नोट ऑफ एनकरेजमेंट टू समवन हू इंस्पायर्स यू, चाहे वो आपके टीचर हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो कोई ऐसी पर्सनालिटी है, उसको ईमेल कर दें। अगर वो एक्टर है या फिर कोई ऐसा लोग है तो आप उनको ईमेल कर दें, उनके ईमेल एड्रेस कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। लीव अ फ्लावर और नेबर्स डोर स्टेप, हमारे हमसायों के हम पे बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, इतने ज़्यादा हकूक़ हैं कि एक टाइम पे ये खौफ पैदा हुआ कि कहीं जायदाद में से उनको हिस्सा ना मिल जाए, इतने ज़्यादा उनके हकूक़। अगर आपका हमसाया आपके होते हुए भूखा सो रहा है तो उसमें आप पे गुनाह है या पे वो जिम्मेदारी है। तो हमसायों के तो बहुत सारे हकूक़ हैं, उनका ख्याल रखें, उनसे उनको आपसे कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखें। डिलीवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, आप किसी को कॉफ़ी पिला सकते हैं। वेल बीइंग इज़ अ स्टेट, इन जनरल टर्म वेल बीइंग मीन्स अ कंटेंटेड स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस। आप हर वक्त खुश, सेटिस्फाइड और हेल्दी फील कर रहे हैं, ये एक स्टेट है। जो स्टेट हम अपने छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस से अपने अंदर लेके आ सकते हैं। अगर हम हर चीज़ से इरिटेट होते रहेंगे या हर चीज़ पे कंप्लेन करते रहेंगे या हर चीज़ पे गुस्सा होते रहेंगे या हर चीज़ से परेशान होते रहेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं हो सकते। और ये जो वेल बीइंग स्टेट है ये हमारे अंदर नहीं आ सकती, हमारी लाइफ का पार्ट नहीं बन सकती वो स्टेट। इट इज़ ऑल्सो सिनोनिम टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक टेम्परेरी स्टेट है, लेकिन वेल बीइंग जो है वो परमानेंट कह लें उसको या फिर लॉन्ग टर्म में कहते हैं उसको, वो एक ऐसी स्टेट है। इट इज़ यूज्ड फॉर इंडिविजुअल बीइंग एंड सोशल सिस्टम। 5 ways to well-being. Connect with others, your family, your friends, your community. हम अभी तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा टाइम है जो हम
कंप्लेन करते थे कोविड-19 से पहले कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो अब यू ऑल आर हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम, और इस टाइम को अपने प्यारों के साथ जोड़ें और उनको टाइम दें, क्योंकि ये वक्त है और ये वक्त चला जाएगा हाथ से, तो फिर आप रिग्रेट करते रहेंगे कि हम उस टाइम में काश हम ये कर लेते। तो काश का अगर वर्ड हटाना है तो आज से, अभी से स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, टू योर सिस्टर्स, टू योर पेरेंट्स स्पेशली, जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके होते हुए। अक्सर पेरेंट्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अपने फ़ोन में से क्या निकालना चाहते हो, या इसमें ऐसा क्या है जो हर वक्त इसके अंदर रहते हो। इसका मतलब ये है कि दे आर एक्चुअली मिसिंग यू, या वो आपसे बात करना चाह रहे हैं जो कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं साथ होते हुए भी। ये सबसे बड़ा हमारा एक कह लें कि बदकिस्मती है कि हम साथ होते हुए भी टाइम नहीं दे पा रहे अपने पेरेंट्स को। बी एक्टिव, एक्सरसाइज करें, डांस प्ले मोर, और फिज़िकल जो आपकी एक्टिविटीज़ है उसको ज़्यादा करें, इंस्टेड कि आप मोबाइल पे कोई इंडोर गेम खेल रहे हैं, या फिर आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप गेम्स इस तरह की करें जो इंडोर है, आपकी फ़िज़िकल उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एक्सरसाइज तो लाजमी करें। एक्सरसाइज सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि जिनका वेट ज़्यादा है। एक्सरसाइज हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, और हेल्दी खुश इंसान के लिए हेल्दी रहना सबसे पहला वो है पॉइंट है, क्योंकि जान है तो जहान है, ये ऐसे ही नहीं कहते। अगर आप हेल्दी नहीं है और आपके इर्द गिर्द हर चीज़ है तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी। गिव योर टाइम, योर प्रेजेंस, योर एप्रिसिएशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। एप्रिसिएशन, कि आपको अगर लगता है कि कोई अच्छा कर रहा है या कोई अच्छा नहीं कर रहा है, सिर्फ कोशिश भी कर रहा है, तो स्टार्ट एप्रिशिएटिंग दैट पर्सन। कीप लर्निंग, ट्राई समथिंग न्यू, साइन अप फॉर दैट कोर्स। आप ये जो लर्निंग वाला प्रोसेस है ये माँ की गोद से लहर तक ख़त्म नहीं होता। अगर किसी को ये लगता है कि उसने ज़िंदगी में सब कुछ सीख लिया है तो उसको बहुत गलत लगता है, और वो उसका ज़वाल का टाइम, उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। तो लर्निंग वो स्टेट है जो हम किसी से भी सीख रहे हैं। तो मैं आज तक अपने स्टूडेंट्स से कोई ना कोई चीज़ सीख रही होगी। टेक नोटिस, बी क्यूरियस, बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गिर्द क्या हो रहा है। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए हर चीज़ में। ऑब्जर्व एवरीथिंग, और उस ऑब्जर्वेशन से आपको यकीन करें आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना लग जाएगा, या फिर आपने कहीं पे कोई पॉइंट बोलना है तो आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप वो चीज़ें कोट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ की। टू फाइंड आउट मोर अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर ओन वेलबींग एंड वेलबींग इन योर कम्युनिटी, यू कैन विजिट दिस वेबसाइट, Network of Wellbeing. The glass is half full, optimist. The glass is half empty, pessimist. Holy shit, there are dragons in the glass. Optimists. Mindfulness. Mindfulness means paying attention in a particular way on purpose in the present moment and not judgmentally and non-judgmentally. आप अपने एक तो ट्राई टू एंजॉय द मोमेंट जिसमें आप हैं। कल क्या होगा या गुजरे हुए कल में ये हो गया, और उसी के ऊपर कर्ज करते रहना, या उसी पे अपने आप को अपना खून जलाते रहना, अपने आप को कर्ज करते रहना, अपने आप को बार बार ये बताते रहना, ना माफ़ करना कि हमसे ये गलती हो गई, वो आपके फ्यूचर को भी ख़राब कर रहा होता है। और अगर इफ़ यू वांट टू मेक गुड फ्यूचर तो आप ट्राई टू एंजॉय द मोमेंट यू आर इन राइट नाउ। अभी आप इस मोमेंट में है ना जो आप लेक्चर ले रहे हैं, आप इसको एंजॉय करना शुरू कर दें। आपको ये ज़िंदगी अच्छी लगने लग जाएगी, आपको ये टाइम अच्छा लगने लग जाएगा, आपकी लर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा जो मोमेंट को मिस कर देना और उसमें बहुत सारी कर्ज ले आना, या फिर उसमें अफसोस करने लग जाना, या किसी भी चीज़ पे फिक्रमंद हो जाना जो आगे आना है और वो अभी नहीं आया, और वो हमें पता भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको छोड़ के अपने मोमेंट को फुल एंजॉय करें और उसमें गिव योर बेस्ट।
जब आप अपना बेस्ट देते हैं ना तो आप सेटिस्फाइड होते हैं, उसमें आपको रिजल्ट की टेंशन नहीं होती। फिर आप लूज़ करें या विन करें, आपको सेल्फ और इनर सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको उस रिग्रेट से निकाल देती है कि काश हम ये कर लेते या अच्छा कर लेते। माइंडफुलनेस, ट्राई टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। अभी जो मैंने बताया कि आपका जो प्रेजेंट है उसको अच्छा बनाएं, उसको बेहतर बनाएं। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको अगर इसमें से कोई बात ना समझ आए तो यू कैन आस्क मी इन डिस्कशन रूम, और डिस्कशन रूम में आके मुझसे बात किया करें, जो भी आपको समझ आए। अगर समझ आ भी जाता है तो ये लिखने के बजाय कि हमें सब समझ आ गया, तो टेल द फ्यू पॉइंट्स जो आपको समझ आ गए हैं, ताकि उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि क्या क्या चीज़ें आपको समझ आ रही हैं और क्या ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ आ रही है वो आपको सही समझ नहीं आ रही, या आपकी अंडरस्टैंडिंग सही डेवलप नहीं हो रही, या मेरे से कोई पॉइंट्स मिस हो रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। आज के लिए यही, और अपना ख्याल रखें, अपने गिफ्ट का ख्याल रखें, अपने माहौल का ख्याल रखें, और अपने से किसी को दूसरे को तकलीफ मत पहुंचाएं। अपनी प्रेजेंस से लोगों को अच्छा फील करवाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय।